हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी बुक अनुगुंज क्लास 5th का 17th चैप्टर जो है सांझ सुहानी ये पढ़ने जा रही हूँ। इस कविता में शाम का वर्णन किया गया है। डूबते हुए सूरज के साथ प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं, इसे इस कविता में प्रकट किया गया है। तो सबसे पहले हम इस कविता का पाठ परिचय पढ़ेंगे। इस कविता में संध्या के साथ प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के सौंदर्य का वर्णन है। संध्या को सुहानी मतवाली कहा गया है। इसका जीवन मूल्य क्या है? प्राकृतिक परिवर्तनशील है, उसका प्रत्येक क्षण सौंदर्य व उल्लास से भरा है। अतः में भी परिवर्तित होते जीवन में उल्लास और प्रसन्नता का संचार करना चाहिए। चलिए कविता शुरू करते हैं। रवि का रथ पश्चिम में आया, लाल हुआ झीलों का पानी, धीरे धीरे रंग लुटाती आई प्यारी सांझ सुहानी। इस कविता में क्या कहा गया है? जैसे कि हम जानते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो पूर्व दिशा से होता है और अस्त पश्चिम दिशा में होता है, जहां हम शाम का दृश्य पढ़ रहे हैं। इसलिए हम देखेंगे रवि। रवि किसको कहा गया है? सूर्य को। सूरज का रथ पश्चिम से आया। सूर्य का रथ जब पश्चिम दिशा से आता है तो अस्त होते हुए उसकी किरणें जो होती हैं वह कैसी होती हैं? लाल। और उस सूरज की लाल रोशनी जब झीलों के पानी पर पड़ती है तो झीलों का पानी लाल हो जाता है। धीरे धीरे खुशियों से भरी हुई, अनेकों रंग लुटाती हुई प्यारी सांझ सुहानी वह आती है। जन जन में उल्लास बांटती, खिल करके संध्या की लाली। जन का मतलब होता है व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति को खुशी बांटती हुई आती है। जैसे ही संध्या की लाली मां जानी लाल किरणें जब खिलती हैं अर्थात बिखरने लगती हैं पृथ्वी पर, तो प्रत्येक व्यक्ति खुश हो जाता है। धरती का श्रृंगार सलोना करने आती है मतवाली। मतवाली किसको कहा गया है? जो अपनी ही मस्ती में मस्त हो। तो ये अपनी ही मस्ती में मस्त रहने वाली सांझ सुहानी इस सुंदर धरती का श्रृंगार करती है। श्रृंगार करने का अर्थ है यहाँ धरती पर अनेकों प्रकार के जीव, अनेकों प्रकार की प्रकृति का पेड़ पौधे, पानी, झरने, नदियाँ, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब धरती के श्रृंगार की चीज़ें हैं, आभूषण हैं। आभूषण मतलब गहने हैं। सूर्य की लाल किरणें अपने ही किरणों से सजाती है, जिससे धरती बहुत ही सुंदर नजर आती है। जैसे आया करती नभ से रोज उतर परियों की रानी, धीरे धीरे रंग लुटाती आई प्यारी सांझ सुहानी। इन पंक्तियों में क्या कहा गया है? धीरे धीरे ये संध्या आसमान से ऐसे उतरती है जैसे कि कोई परियों की रानी उतर रही हो। ये धीरे धीरे सांझ सुहानी रंग लुटाती हुई इस पर धरती सांझ सुहानी रंग लुटाती हुई इस धरती पर आती है। लौट रही घर गाए रंबाती, लौट रहे घर पंछी प्यारे। इन पंक्तियों में हम पढ़ेंगे कि शाम का समय जब होता है तो हम जैसे जीव जो हैं, यानी कि पशु पक्षी व्यक्ति, हम लोगों में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसा कि देखते हैं सुबह सभी प्राणी अपने अपने कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं और शाम होते ही सभी प्रकार के जीव जानी प्राणी अपने अपने घरों में वापिस लौट आते हैं। जब शाम होती है गाय भी रंबाती हुई अपने घर को लौटती है। पक्षी जो हैं वह भी अपने घर लौट रहे होते हैं। लौट रहे कर श्रम की पूजा, कृषक श्रमिक व्यवसायी सारे।
कृषक किसको कहा गया है? किसान को। श्रमिक किसको कहा गया है? मजदूर को। और व्यवसायी किसको कहा गया है? व्यापारी को। किसान, मजदूर, व्यापारी सुबह होने पर अपने अपने कामों के लिए घर से बाहर निकलते हैं। शाम की पूजा जाने की अपने अपने घरों को अपने अपने कार्य को निपटाकर घर वापस लौटते हैं। खड़े द्वार पर नन्हे मुन्ने सबकी करने को अगवानी, धीरे धीरे रंग लुटाती आए प्यारी साईं सुहानी। जब ये सभी अपने अपने घर लौटते हैं, गाय, कृषक, श्रमिक, व्यवसायी, जब ये सभी अपने घर लौटते हैं तो इनके स्वागत के लिए नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं द्वार पर खड़े रहते हैं। कहाँ चली तू लिए लालिमा, सांझ अनोखी तेरी माया। यहाँ पर हम साईं से कह रहे हैं कि संध्या जैसे जैसे शाम होती जाती है, बढ़ती जाती है, शाम का समय रात्रि में परिवर्तित होने लगता है। तो जैसे जैसे शाम का समय खत्म होता है और रात्रि की लालिमा बढ़ती जा रही है, तो हम शाम से कह रहे हैं कि कहाँ चली तू लिए लालिमा। हम संध्या को कह रहे हैं तू अपनी लालिमा लेकर कहाँ जा रही है, तू समाप्त होते जा रही है और रात्रि का समय बढ़ता जा रहा है। सांझ संध्या तुम्हारी ये जो माया है वह बहुत ही अनोखी है। उसके परिवर्तित रूप को कहा गया है तुम्हारे आने से प्रकृति का जो सुंदर वातावरण है, ये जो चित्र है, तुम्हारे आने से प्रकृति कितनी सुंदर हो गई है, तुम्हारी तो कितनी सुंदर माया है। लगे बिखरने मोती नभ में, होले होले चंदा आया। संध्या का समय समाप्त हो रहा है और रात्रि का समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और इन दोनों के बीच का जो समय होता है उस समय आकाश में नभ में धीरे धीरे तारे निकलने लगे हैं और ऐसा लगता है आकाश में मोती बिखरने लगे हैं और धीरे धीरे चंदा यानी चांद भी निकलने लगा है। दादी कहने लगी चाव से बच्चों को नित नई कहानी, धीरे धीरे रंग लुटाती आई प्यारी साईं सुहानी। संध्या का समय समाप्त होकर रात्रि का समय आया है और रात होने पर दादी नानी बड़े चाव से, बड़ी खुशी से और बड़े ही शौक से बच्चों को नई नई कहानियाँ सुनाने लगी हैं। तो इस प्रकार से आपने इस कविता में देखा है कि संध्या के साथ प्राकृतिक में कितने परिवर्तन होते हैं। संध्या के साथ साथ प्राकृतिक में एक नया परिवर्तन, एक नया उल्लास, एक नया वातावरण उमंगों से भरा हुआ दिखता है। और ये थी आपकी कविता साईं सुहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।